मादर पिदर आज़ाद हैं और हम बिल्कुल ही हमारी रिट नहीं है। और हमने ये जो फ्रेंच प्रेसिडेंट और जो फ्रेंच कंट्री में जो बातें हो रही थी या यूरोपियन यूनियन में जो बातें होती हैं या ट्रंप साहब जो बातें करते थे, उनको यकीन दिलाया है कि हाँ आप ठीक कहते थे। आज फिर फ्रांस की एम्बेसी को अपने बंदे वापस बुलाने पड़े, यानी कि आपका जो हदफ था वो कंप्लीट हो गया। आपका टारगेट ही यही था कि हम ऐसे दिखें। बिल्कुल यही टारगेट था। ठीक कह रहे हैं शेख रशीद साहब। माजी में खुद इस तहरीक के हक में बयान देते रहे, तब क्या ये जमात ठीक थी या बुग़्ज़े नवाज लीक करने के लिए सब कुछ कर रहे थे? अगर आप इजाजत दे तो मैं जरा वो क्या कहा करते थे वो शॉर्ट भी आपको सुना दूंगा। जी जरूर दिखाइए। जी चाहता हूं, मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तमारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी, ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे और उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे। हम मर मिटेंगे। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक जी ये आपने देख लिया जी। इसके बाद एक बयान मैंने आपको अभी रिसेंटली भी इनका सुनाना है, इस पे देख ले कि ये तो कहा करते थे कि जी मतलब आखिरी मुजाहद और वार्निंग और ये वो, तो उस वक्त क्या इस्लाम या उस वक्त कुछ और था, मकासद कुछ और थे, क्या गेम थी जो अभी वो नहीं है? इसको कहते हैं मुनाफिकत, एक लफ्ज में इसको कहते हैं मुनाफिकत। और मैं भी एक फाइनल वार्निंग दे दूं इस हुकूमत को, मैं भी मेरी तरफ से भी एक फाइनल वार्निंग आप रिकॉर्ड पे रख लें कि जब आप मफाद परस्ती की सियासत करेंगे, चाहे आपका नाम शेख रशीद हो या फवाद चौधरी हो या जो भी आपका नाम हो, ये मफाद परस्ती आपको एक दिन आके वापस डसेगी और लोगों के सामने आपकी ना पहले कोई इज्जत थी ना अब कोई रही है। और आप इस मफाद परस्ती में अपनी अगर मिनिस्ट्री पकड़ भी लेंगे, अगर जाते जाते वजीर दाखिला का ओहदा आप संभाल भी लेंगे, लेकिन आपकी सियासत इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान से। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में जहाँ एक तरफ हम जहालत देखते हैं, जहाँ हम एक तरफ ये मफाद परस्ती देखते हैं, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आगही भी देख रहे हैं। हम पंजाब में आगही देख रहे हैं, ये भी पहली बार देख रहे हैं। 73 साल से ये मफाद परस्ती हम देख चुके हैं, ये अब पुराने लोटे हैं, ये पुराने मफाद परस्त मुनाफिकीन है। लेकिन अब जो नई पौध आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी सुलझी हुई आएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये तो उस वक्त का बयान था, लेकिन अभी जब इनसे ऐसा सवाल किया जाता है या अभी से, तो अभी क्या कहते हैं जरा ये भी सुन लें आप। बर्बाद करके इस हुकूमत को डिक्टेट किया जा सकता है तो वो नहीं हो सकता है। और शेख साहब फिर ये डिक्टेट करना, हुकूमतों को ब्लैकमेल करना आज गलत है तो 2018 से पहले भी गलत था? बिल्कुल गलत किया और जो कुछ इनसे बातचीत जी वो कह रहे हैं कि जी जो किया था उस वक्त वो गलत किया था। चलें ये भी बड़ी बात है, इसका तो मैं मेरा ख्याल है सहरा शाहजेब खानजादा को दूं, बड़े अच्छी तरीके से वो बड़े मुश्किल हालात में काम करते रहे हैं। मेरी नज़र में उनकी इज्जत बड़ी है इस वक्त में, और नदीम मलिक साहब भी, क्योंकि ये हालात ऐसे नहीं हैं जहां हमारे सहाफ़ी भाई जो हैं वो सच बोल सकें। नदीम मलिक साहब ने भी इसी तरह एक शेख रशीद साहब भी के बयान पे एक प्रोग्राम में कल परसों यही बात की है कि फिर जनाब जवाबदेही होनी चाहिए। जब शेख रशीद ने कहा कि ना सिर्फ ये कि इनको बैन किया जाएगा, लेकिन जो इनको डोनेशंस देते हैं हम उनसे भी पूछताछ करेंगे, तो नदीम मलिक साहब ने कहा वो जो 1000 रुपए के नोट दे रहे थे उनसे भी पूछताछ होगी। तो सलूट है इन लोगों को कि जो बड़े मुश्किल हालात में ऐसे काम कर रहे हैं। और बड़ी बात है कि शेख रशीद ने मान लिया, लेकिन क्या हम तवक्को कर सकते हैं कि लाडले कप्तान साहब भी माफी मांगे? आप उनका भी बयान दिखाएं, वो जब बता रहे थे कि हमारी पूरी पार्टी वहां पे ज्वाइन करना चाहती थी टीएलपी के धरने को, और फिर आगे जाके वो वीडियो दिखाएं जहां वो कहते हैं कि जी इंटरनेशनल एजेंडे पर, यानी कि शर्म आनी चाहिए कि एक राइट विंग की जमात पीएमएलएन जो कि दीनदार लोग हैं उनको आप क्वेश्चन करें। मुझे तो उस वक्त भी हैरत और हंसी आ रही थी कि कौन लोग किन से मजहब के बारे में सवाल जवाब कर रहे हैं। और जनाब उस वक्त उन्होंने
गैर जिम्मेदाराना एक आग लगाने वाली, ये देखिए बड़ी खतरनाक बात है, ये सियासत से भी बढ़ के बात है, इसलिए क्योंकि इस तरह हमने पहले अपने घर को आग लगाई है और ये तरीका इस्तेमाल करना 1953 की आप रिपोर्ट निकाल लें 1953 की, ये तब से हम कर रहे हैं, हमें समझना चाहिए है क्योंकि देखिए जो जो कत्लो गारत हो रहा है, जो पथराव हो रहा है, जो डंडे बरदार फौज है एक तरफ और दूसरी तरफ लाठी चार्ज हो रहा है, ये सारे हमारे ही है ना भाई, ये कोई पराये तो नहीं है। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि किसके लिए रोना रो, वो कि जो पथराव कर रहे हैं और मार रहे हैं, ना हक में खून बहा रहे हैं पुलिस एहलकारों का, या उन पुलिस एहलकारों के लिए बेचारे कि उनको कोई क्यों क्यों बचाने के लिए नहीं गया, उनको क्या इंसानी जान की और हमारी पुलिस एहलकारों की जानों की इतनी वैल्यू नहीं थी कि उनके लिए भी कोई आर्मी का दस्ता जाता, उनको भी बीच बचाओ करा के उनको भी बचा के ले आते। इंसानी जान की ये वो कीमत नहीं थी, वो तो इमरान खान वो माफी तो मांग। जब वो तो जब अंदर आए हैं तो वो तो लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हुए निकल गए।